हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी टैक्स को किस तरीके से बाईपास किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में 30% क्रिप्टो करेंसी टैक्स है और 1% टीडीएस है। और टीडीएस की खास बात यह है कि आप जब भी क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि जितनी बार भी आप बाय करेंगे, जितनी बार भी आप सेल करेंगे, उतनी बार आपका 1% टीडीएस लगेगा। यानी कि छोटी सी कैलकुलेशन करिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए लेकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अगर आप 10 बार उसको बाय करेंगे, 10 बार आपको सेल करना होगा, तो 10 बार बाई सेल करने पर आपका 20% जो है टीडीएस कट जाएगा। यानी कि 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे, बाकी बचे 80 लाख। अगर आपको नुकसान हो गया तो भी आप गए, और आपको प्रॉफिट हुआ तो अलग बात है। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होना, ये हम आज यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के टैक्सेशन से किस तरीके से बचा जा सकता है और कैसे हम इसको बाईपास कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरीके से ट्रेडिंग करके सेफ रह सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर इस पोस्ट में देखेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल लिखा है, टिप्स टू बाईपास क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया। ये wjsnews.com वेबसाइट पर पब्लिश्ड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर आपके लिए बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है। अब हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स क्या है, यानी कि जब क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, इलीगल है, इस टाइप की चीज़ें भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लीगल स्टेटस है वो तब होता है जब गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है और बिल को पास कर देती है। हालांकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर कोई बिल नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर लीगलिटी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, टैक्स के दायरे में आकर टैक्सेशन होने के बाद आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर 1% टीडीएस और 30% टैक्स देना होगा, जो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। तो अब टैक्स को बाईपास करने के लिए दो टाइप्स की इनकम होती हैं। पहली इनकम ये कि आप अगर 5 लाख रुपए से कम अर्न करते हैं एक साल में, और दूसरी इनकम जब आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो 5 लाख रुपए से कम अर्न करते हैं एक साल में। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी से 5 लाख से कम अर्न करते हैं तब भी आपको टैक्स देना होगा, और अगर आप ज़्यादा करते हैं तब भी टैक्स देना होगा। लेकिन जो नॉर्मल गाइडलाइंस हैं टैक्स कैलकुलेशन की, अगर आप 5 लाख रुपए से कम की इनकम करते हैं तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करते हैं तो हमें इस तरीके से बिजनेस करना होगा कि हम उस इनकम को क्रिप्टो की इनकम में ना दिखाएं। जैसे कि हम जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग हमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर करनी होगी। हमें ऐसी किसी भी एक्सचेंज पर इन्वॉल्व नहीं होना जहां पर हमारा ईमेल आईडी, पैन कार्ड वगैरह स्टोर होते हों। तो हमें एक डिजिटल बैलेट के थ्रू कनेक्ट होना होगा। डिजिटल बैलेट से डिजिटल एक्सचेंज पर जाएंगे, डिजिटल एक्सचेंज पर ही ट्रेडिंग करेंगे। वहां से हम P2P के थ्रू, पीयर टू पीयर या बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफर करेंगे, फंड हमारे अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से हम एकदम टोटली बाईपास कर सकते हैं क्रिप्टो से होने वाली अर्निंग को, क्योंकि 5 लाख रुपए से कम पर आपको कोई भी किसी भी टाइप का कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये अर्निंग कहाँ से की। आप अपने रेगुलर बिजनेस में भी इसको दिखा सकते हैं। तो ये था एक प्रोसेस। अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आप ऑफिशियली करना चाहते हैं तब भी आप किस तरीके से कर सकते हैं और अपने टैक्स और टीडीएस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज, चाहे वजीरेक्स हो, CoinDCX हो, इस पर अकाउंट बनाएंगे, अपने फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। फंड को ट्रांसफ़र करने के बाद उसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक बार डिपॉजिट करा 1% टीडीएस कटेगा, ट्रांसफ़र करने पे 1% टीडीएस कटेगा। जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर चले जाएंगे तो वहाँ आप कितनी भी बार बाय सेल करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डाटा रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही वो अपने डाटे को गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। फाइनली जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तब आप साल के एंड में उस प्रॉफिट को अपनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर दोबारा से ट्रांसफ़र करिए। तो एक बार आपका ट्रांजेक्शन तब होगा, और मनी को विड्रॉल कर लीजिए अकाउंट में। तो उससे क्या होगा कि आपका 2% टीडीएस कटेगा और जो 30% टैक्स है आपके प्रॉफिट पर लगेगा। और यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार हमने डिपॉजिट किया था और एक ही बार हमने फाइनली उसको विड्रॉल किया है। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, जो मोर देन 5 लाख अर्न करते हैं 1 ईयर में। और तो जितने भी बिजनेस हैं जो 5 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं, उनको अपने बिजनेस का इनवॉइस तो दिखानी पड़ती है हर चीज़ की।
तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आप अपने टैक्स को केवल मिनिमाइज कर सकते हैं। जो हमने सेकंड प्रोसेस बताया, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रांसफर करिए, उससे डिसेंट्रलाइज पर लेकर जाइए, वहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हैं करिए, चाहे ट्रेडिंग माइनिंग जो भी करना है करिए। करने के बाद ईयर के एंड में आपको अपना फंड दोबारा से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर डिपॉजिट करना है, और टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर 30% टैक्स, और 2 या 4 आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन पर आपको टीडीएस देना है, और आप उस टीडीएस को रिक्लेम भी कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने के टाइम पर। तो ये था एक प्रोसेस। बाकी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप किसी भी तरीके से, चाहे P2P हो चाहे डिसेंट्रलाइज तरीका हो, किसी भी तरीके से अपने आपको मतलब जो है सेफ नहीं कर सकते। आपको टैक्स वहाँ पर देना ही पड़ेगा, और टैक्स देना भी चाहिए। ये ऑफिशियल गाइडलाइंस रहती हैं। आप किसी भी तरीके से अपनी इनकम को डिनाई नहीं कर सकते, आपको शो करना ही होगा। और जब आप 5 लाख से ज़्यादा शो करेंगे तो वहाँ पर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। तो यही था आज का कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम 5 लाख रुपए से कम इनकम को टैक्स से बचा सकते हैं, या फिर कम से कम टैक्स उस पर पे कर सकते हैं, और किस तरीके से हम ज़्यादा इनकम पर अपने टीडीएस के बार बार जो टीडीएस कटता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक सेफ तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स थे। आई होप आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिसे आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस में यूज कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके के टिप्स मिलते रहते हैं।